प्यारे बच्चों, गुरु की कक्षा में हम लोगों ने महादेवी जी के गीत जाग तुझको दूर जाना, इस गीत से दो अवतरण की व्याख्या पढ़ी और समझी थी। आज हम लोग आगे के दो अवतरण की व्याख्या पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक खोलकर गीत के तृतीय अवतरण की पंक्तियों को ध्यान से देखिए। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे पुनः साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए, उसका उद्बोधन करते हुए, उसको जगाते हुए कवियत्री सांसारिक आकर्षण से दूर रहने के लिए साधक को सावधान करती हैं और उससे प्रश्न करती हैं कि हे साधक, अपने हृदय के भीतर की, उर माने हृदय, अपने हृदय के भीतर की वज्र जैसी दृढ़ता का परित्याग करके तुमने अपने हृदय को आंसुओं के छोटे से कण से पिघलकर उस वज्र जैसी दृढ़ता को क्यों गला दिया। अर्थात हे साधक, तुम्हारे हृदय के भीतर साधना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वज्र के समान दृढ़ता थी, तो फिर ऐसे दृढ़ हृदय की दृढ़ता को तुमने किसी के आंसुओं की बूंद से प्रभावित होकर सांसारिक मोह माया के बंधन के आकर्षण में फंसकर, उन आंसुओं से प्रभावित होकर उस वज्र जैसे हृदय की वज्र के समान दृढ़ता को कहाँ छोड़ दिया, क्यों उसका परित्याग कर दिया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। अपने जीवन से उस साधना रूपी अमृत को छोड़ करके, उस साधना रूपी अमृत का परित्याग करके तू किससे उस जीवन रूपी अमृत के स्थान पर मदिरा की दो बूंद लेकर के मांग करके चला आया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया। तुम्हारे हृदय में जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साह की भावना थी, आंधी के समान उत्साह की भावना थी, क्या आज वह मलयागिर से आने वाली कोमल हवा के उपधान, उपधान कहते हैं तकिए को, कोमल हवा के उपधान का सहारा लेकर सो गई। जो आंधी जैसा उत्साह तुम्हारे हृदय के भीतर विद्यमान था, अपने साधना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या आज वह मलयागिर से आने वाली शीतल हवा रूपी तकिए का सहारा लेकर सो गई। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। ऐसा लगता है कि इस पूरे विश्व का जो अभिशाप है वही चिर निद्रा के रूप में तुम्हारी आंखों के भीतर समाहित हो गया। तभी तुम्हारी आंखें उनिंदी हो गई हैं, आलस्य से भर गई हैं। अर्थात हे साधक, लगता है कि पूरे विश्व का अभिशाप ही तुम्हारे पास नींद के रूप में, आलस्य के रूप में तुम्हारे हृदय के भीतर समा गया है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तो तुम तो अमरों की संतान हो, तुम्हें अमर कहा गया है। हे अमरता की इच्छा रखने वाले, हे अमर, अमरत्व को प्राप्त करने के स्थान पर तुम आज अमरता का परित्याग करके
अमृत प्राप्त की इच्छा का परित्याग करके मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? उठो, जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है। तो इस प्रकार से इस पूरे अवतरण में कवित्री ने साधक को साधना लक्ष्य से विमुख होते देखकर, दूर हटते देखकर उसे पुनः अपने साधना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा दी है, अग्रसर होने के लिए जगाया। आगे के अवतरण पर ध्यान दीजिए। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। पुनः अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, साधक को प्रेरित करते हुए, साधना लक्ष्य में उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए, कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो हेतु निरंतर अग्रसर रहना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दी है। कहती है अपनी दुख भरी कहानी को अपने ही दुखों में डूबकर तू बार बार ठंडी सांसें भर करके दोहराया मत कर। अर्थात तूने जो कष्ट उठाए हैं, बार बार उन कष्टों की चर्चा ठंडी सांस के साथ, अर्थात आह भर भर के अपनी उस करुण को, कहानी को, अपनी उस करुणा को किसी दूसरे के सामने कहने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए बार बार उस कहानी को दोहराया मत करो, उस कहानी को सबके सामने कहा मत करो। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। क्योंकि एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि जब तुम्हारे भीतर, हृदय के भीतर अग्नि होगी, तभी तुम्हारे नेत्रों में करुणा का वह जल भी शोभा प्राप्त करेगा। जब तुम्हारे भीतर साधना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव हृदय के भीतर अग्नि की सी ज्वाला धधकती रहेगी, तभी तुम्हारे नेत्रों में वह पानी, जो करुणा का जल छलक रहा है, वह सुशोभित होगा। उसके पहले उसकी कोई शोभा नहीं है। अगर तुम बार बार ठंडी सांसें भर करके, ठंडी आहें भर करके अपने दुख भरी कहानी को, जो कष्ट तुमने सहे हैं, उस कहानी को कहोगे, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। और इस बात को सदैव ध्यान में रखना कि यदि तुम इस साधना लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के पहले हार भी जाते हो, लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच नहीं भी पाते हो, तब भी तुम बड़े ही स्वाभिमान और सम्मान के साथ विजय की ही प्राप्त करोगे। तुम्हारी वह हार भी उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन से आगे बढ़ते रहने पर, यदि तुम हार भी जाते हो, तो तुम्हारी वह हार भी जीत के सदृश होगी, जीत के समान होगी, और उससे तुम्हारा मान सम्मान ही बढ़ेगा। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंगा दीपक से प्रेम करता है, और दीपक से प्रेम करने के कारण दीपक के प्रेम में जलकर वह भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। लेकिन राख बनकर उसकी कोई हानि नहीं होती है, जलने से उसकी कोई हानि नहीं होती है, अपितु वह उसे अमृत प्रदान करती है, क्योंकि वह उसके प्रेम की अमरता का प्रतीक है। उसका राख हो जाना, जलकर क्षण भर में नष्ट हो जाना, दीपक के प्रति उसके प्रेम को ही द्योतित करता है, दीपक के प्रति उसके प्रेम का ही परिचायक है। इसलिए तू यह जान ले कि अगर इस साधना लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए तेरी हार भी हो जाती है, तो वह भी तुम्हारी जीत के ही समान है, तेरी जीत के ही समान है। वह भी तुझे मान सम्मान और तुम्हारी विजय, तुमको विजय की ही पताका से युक्त बनाने वाली है।
है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। यह जो पथ है यह वास्तव में अंगार शैया के समान है। कबीरदास जी ने साधना के पथ पर पड़ने वाली कठिनाइयों की चर्चा करते हुए अपनी एक साखी में कहा है, लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो यह क्या है? सहज पथ नहीं है, सरल और सुगम मार्ग नहीं है, बल्कि अंगार की शैया पर सोने के समान है, अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ पथ है। और इस अंगार की शैया पर, अंगारे से भरी हुई शैया पर तुमको अपने मृदुल भावों की कलियां सजा देनी है, बिछा देनी है। हे साधक उठो, जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है और अपने गंतव्य की प्राप्ति के लिए, अपने उस साधना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसलिए अपनी नींदी आंखों से आलस्य का त्याग कर दो। तुम्हारी नेत्र जो चिरकाल तक सजग रहने वाले हैं, अपनी आंखों में वह सजगता लाओ, आलस्यपन को दूर करो, उठो और जागो, अस्त व्यस्त विन्यास को छोड़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पूरे गीत की व्याख्या को आपको पढ़ाया गया है। आप लोग इसे अपनी पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़कर समझिएगा। गीत से संबंधित जो भी प्रश्न अभ्यास आपको दिए जा रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को हल करके आप लोग अपने समूह में अवश्य भेजिएगा।